सवाल हमारा ये है कि क्या पंजाब हुकूमत का फिल्म पर पाबंदी से मुतल्लिक जो जवाब पेश किया जा रहा है वो दुरुस्त है? नियाजी साहब। देखिए, मुझे जाइलैंड से कोई दिलचस्पी नहीं है। वो आपके पास ज्यादा हुनरमंद लोग हैं, वो देख रहे हैं। पिछले क्वेश्चन के अंदर एक बात है जो कि बड़ी, अगर किसी ने प्रोग्राम नहीं देखा तो ये मेरा कसूर नहीं है। शाहजेब खानजादा ने यही सवाल किया था कि मैं कैसे मानूं कि आपके अप्रेजल क्या है। उसे कहा ये सेट ही पड़ा है, और ग्राफ कंपनी की भी यहाँ पे सब मौजूद है, जिनको मैंने दी। आप ही जाकर विजिट करवा लें या किसी और से करवा लें। इसमें कौन सी दो बातें थी कि जी वो 12 मिलियन अगर हमारे यहाँ अंधों के पास आ गई है सारा कुछ, और जिनके पास जिन्होंने अपनी करप्शन जो है गोटे गोटे मुलविस हो गया और रंगे हाथों पकड़े गए हैं, इसी में कहता हूँ कि ये बिल्कुल नहीं जाएंगे। मैंने ये नहीं कहा कि हुकूमत नहीं जाएगी। इमरान खान साहब ने जो दूसरा दिन ऐलान कर रहे हैं कि मैं अदालत में जाऊंगा जंग के खिलाफ, मैंने कहा मैं कह रहा हूँ ये नहीं जाएगा, नहीं जाएंगे। ठीक है सर, आ गया आप फिल्म। ठीक है सर, आपका कमेंट आ गया। मुझे बताएं, ये कहा जा रहा है फिल्म जॉयलैंड से मुतल्लिक वही तहफ़्फ़ुज़ात जो पहले विफाक ने भी जिनका हवाला दिया कि मुख्तलिफ हल्के हैं जो इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात उठा रहे हैं, अब पंजाब बोर्ड ने भी वही तहफ़्फ़ुज़ात की बुनियाद पर इसको बैन कर दिया दोबारा से। आप समझते हैं ठीक है? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि अलीना, मैंने जॉयलैंड फिल्म देखी नहीं है। ठीक है सर। मुझे तो कुछ नहीं पता। मैं सुनी बातों पे, जिसके बारे में दो तरह के हमारे तबके हैं। एक कहता है कि हमारा जिस्म हमारी मर्जी, और दूसरा कहता है कि नहीं कत्ल कर दो। मुझे इन दोनों से कोई गर्ज नहीं है। पहली बात यह है कि अगर पाकिस्तान जो है, ये मुझे पता है कि हमारे यहाँ एक ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। ये शुतर बेबहार मुल्क नहीं है। यहाँ पे उसके अंदर आईन के अंदर सब कुछ स्पेसिफिक है। अगर कोई चीज ऐसी फिल्म है जो हमारे दीन के, मजहब के म्यार के किसी जगह वायलेट करती है, जो उसको अंडरमाइन करती है, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लोगों को गुस्सा दिलाने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि लोग जो है आम पदवी तक जाते हैं तो कई लोग जो है उसको बड़े निरीक्षण करते हैं। सर, लेकिन आपके जुमले से को लेकर बेनज़ीर से मैं सवाल करूंगी कि जब फिल्म देखी नहीं तो बहुत से लोग हैं, बहुत से हल्के हैं, फिल्म रिलीज ही नहीं हुई, उन्होंने देखा ही नहीं, तो वो ऑब्जेक्शन कैसे उठा सकते हैं? और अगर वो उठा रहे हैं एक ट्रेलर की बुनियाद पर, तो क्या वो सही है बेनज़ीर? अलीना, मैं तो आपको सच बताऊं, मैं तो वेट कर रही थी वीकेंड का कि मैं जाके देखूंगी, लेकिन फिर ये सोशल मीडिया पे पढ़ा, और मुझे तो एक तो फिल्म नहीं देखी, दूसरा तो मुझे ये भी नहीं पता कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या, या अगर आप बता सकती हैं कि वो क्या है। क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन आया है इसमें बस ये लिखा गया है कि कोई कंप्लेंट्स आई थी। अब कितनी कंप्लेंट्स आई थी, किसने कंप्लेंट्स की थी, वो कंप्लेंट क्या थी, किसी ने हमें नहीं बताया। देखिए अलीना, अगर आप पंजाब में हो और यहाँ पे जो परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत है उसकी रिपोर्टिंग कर रहे हो, तो आपको हैरानी नहीं होगी। इसलिए क्योंकि उनकी ये प्रायोरिटी है ही नहीं। उनकी प्रायोरिटी है कि अक़लियतों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाना। उनकी प्रायोरिटी है कि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स जो है उनको 40 नई फॉर्च्यूनर्स गाड़ियाँ लेके देना कौमी ख़जाना खर्च करके। उनकी प्रायोरिटी है कि जो साबिक वज़ीर आला हैं पंजाब, उनके लिए बिल पास किया गया है कि उनकी पर्क्स बढ़ा दी जाएंगी। और मज़े की बात यह है कि वो बिल पास कराया पंजाब असम्बली से, अपोजिशन को बिल नहीं दिया और बाद में उसको क्लासीफाई कर दिया ताकि मीडिया के हाथ में भी ना लगे। तो प्रायोरिटीज़ यहाँ पे ये हैं। देखिए, जो लोग कहते हैं कि ये LGBT प्रमोट कर रहा है, वो जो फिल्म जिन्होंने बनाई है वो कह रहे हैं, जो फिल्म के एक्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा इसमें कुछ नहीं है। तो लेकिन जिन्होंने नहीं देखी वो कह रहे हैं कि नहीं। आप लगा दें, अगर कोई ऑब्जेक्शन हुई तो उसके बाद आप उसके ऊपर उसको रिव्यू कर सकते हैं, फिर लोगों के पास कहने का जवाब होगा। बेनज़ीर, मुझे एक चीज़ बताएं, ये जो फिल्म के जो एक कास्ट, एक में एक आखिर जो फिल्म के जो एक कास्ट में एक एक्टर जो थे, उन्होंने एक बात की बड़ी अच्छी की। उन्होंने कहा देखिए, जब आप फिल्म में रेप दिखाते हैं या ऑनर किलिंग दिखाते हैं या किसी का कत्ल होते हुए दिखाते हैं, तो उसका मतलब क्या आप उसको प्रमोट कर रहे हैं या आप एक डिपिक्शन दिखा रहे हैं किसी चीज़ की जो माशरे में हो रहा है। तो अजीब सी बात है, लेकिन मुझे हैरानी नहीं हुई क्योंकि ऐसे ही होता है, फिल्म ना देखी जाती है, ना हमें पता चलता। और खासकर आप रिव्यू जो कह रही हैं कि जिस तरह के पंजाब हुकूमत ने हाल में इकदाम किए हैं उससे तो आपको बिल्कुल भी नहीं हो रही हैरानी। लेकिन भट्टी साहब, जहाँ हम परवेज़ इलाही साहब को बतौर वज़ीर आला ठीक है सवाल उठा रहे हैं,
पीटीआई भी तो है, पीटीआई तो बड़ी इन चीज़ों के बारे में, खासकर फवाद चौधरी साहब रोशन ख्याल हैं, क्या फिर ख्याल कास्त्रो साहब हैं जो इस मिनिस्ट्री को हेड कर रहे हैं, तो क्या हमें यहाँ पर होना नहीं चाहिए था जो पहले उन्होंने एनओसी कर दिया था, फिर कैसे प्रेशर को रेजिस्ट नहीं किया उन्होंने? देखिए मैडम शेख, ऑस्कर नामजद फिल्म, कांस फिल्मी मेले में अवार्ड जीतने वाली फिल्म जॉयलैंड में अगर कोई इंतहाई काबिल एतराज़ मवाद था तो सेंसर बोर्ड ने मंजूरी क्यों दी? अगर सेंसर बोर्ड ने मंजूरी दे दी और इन्हें इंतहाई काबिल एतराज़ मवाद नज़र नहीं आया तो वजारत इत्तलात ने इस फिल्म को जारी होने वाला सेंसर सर्टिफिकेट क्यों मनसूख कर दिया? अच्छा, अगर ये मनसूख कर दिया और वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म की वज़ीर कानून की सरबराही में 8 रुकनी कमेटी बना दी, तो फिर इस कमेटी ने क्या पूरी कमेटी ने फिल्म देखी और इसने कोई रिपोर्ट भी दी होगी? वो रिपोर्ट तो नहीं आई, ये खबर आई कि थोड़ा बहुत रद्दो बदल कर लें, थोड़ा सा चीज़ें सेंसर कर लें। क्या वो सेंसर हुई? और अगर वो हुई और उसके बाद दोबारा जारी करने का हुक्म जारी हो गया तो फिर पंजाब हुकूमत ने किन बुनियादों पर यह फिल्म पर पाबंदी लगाई? और जो तमाम, जो आपने भी सवाल उठाया कि तमाम हलके जिन्होंने ये फिल्म नहीं देखी अभी मुकम्मल, उन और रिलीज़ भी नहीं हुई, उनको कैसे पता चल गया कि ये फिल्म जो है ये हमारे मुआशरे या हमारे दीन या हमारे रस्म व रिवाज के ख़िलाफ़ है? तो चूँकि मैंने तो अभी जैसे बेनज़ीर साहबा और न्याई साहब ने कहा, मैंने भी फिल्म नहीं देखी, लेकिन इस तरह ट्रीट नहीं किया जाता जिस तरह ये ट्रीट किया जा रहा है। और सरमद खोसट साहब से यही कहना है कि तेरी किस्मत बादशाह, जेड़ी फिल्म भी आंदी है उनदे ते पाबंदी लग जाती है। अच्छा, कोई होर धंधा शुरू कर लो, ये थानू कम रास नहीं आ रहा। तो साड़ी किस्मत कुछ वेखन ही नहीं मिलता। मज़े साहब आप कहिएगा सर, एक चीज़ तो एविडेंट हो रही है जो सारी अभी एपिसोड हुई है विफाक से। आप लेजेंड ऑफ मौला जट की मुखो जट्टी का किरदार देखें, मायरा खान का। माशाल्लाह पंजाबी मेरी भी उतनी, वैसे उससे तो थोड़ी बहुत बेहतर ही है, ऐसे तो ना कहना वट्टी साहब, इतना तो क्रेडिट दे दे मुझे। एनीवेज मज़े साहब, एक चीज़ तो बड़ी एविडेंट है, बहुत बेहतर हैं आप, उससे बहुत बेहतर हैं। मुखो ने तो मुखो का ही। ओके, थैंक यू बड़ी साहब। जरा मेरे पास टाइम कम रह गया, वापस आते रहो। मज़े साहब मुझे जल्दी से बताइएगा, एक चीज़ बड़ी एविडेंट है इस पूरे सागा में कि प्रेशर ग्रुप्स, ये नज़र आ रहा है कि प्रेशर में आके दोबारा पाबंदी लगाई गई है। क्या आपको लगता है हम कब तक इस तरह से चलते रहेंगे और प्रेशर में आके चीज़ों पर पाबंदी लगाते रहेंगे? क्या ये सिलसिला कहीं रुकेगा? अलीना, बहुत पहले जोश मलिया आबादी साहब ने कहा था कि इस मुल्क में अगर आप मोहब्बत करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे, आप पर पाबंदी लगेगी, आप नफ़रत करेंगे तो आप आज़ाद रहेंगे। वायलेंस, जितना वायलेंस आप दिखाना चाहें, कभी आज तक आपने सुना है कि वायलेंट मूवीज़ पर पाबंदी लगी? उनको तो मसाला मूवीज़ कहा जाता है, मसाला मूवी कहा जाता है, उनको चलाया जाता है। जिस फिल्म को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट कर दिया जाए, किसी और इंटरनेशनल अवार्ड के लिए नामजद कर दिया जाए, जिस किसी शख्स को नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया जाए और बड़े अवार्ड के लिए नामजद कर दिया जाए, उसको हम वेलकम नहीं करते। हम यरगमाल हैं, एक हाइप क्रिएट करते हैं कुछ लोग, जिस तरह आपने कहा ना हॉस्टेज बने हुए हैं हमारे यहाँ, वो प्रेशर्स बनाते हैं, वो हाइप क्रिएट करते हैं, वो एक बयानिया बनाते हैं और उस पर और फसाद करने के लिए तो आपको चंद दर्जन लोग चाहिए होते हैं। तो आप करते रहें, नफरत फैलाते रहें, और जो पाबंदी लगा रहा है उसका अपना मॉरल ग्राउंड क्या है? जो पाबंदी लगाने वाले लोग हैं, पहले वो तो हाई मॉरल ग्राउंड पे आए, वो तो सियासी अखलाकियात के ग्राउंड पर आए, ये नहीं किसी भी फिल्म पर। यानी ये कुछ मेरा ख्याल है 1-2 साल पहले सिंध में पाबंदी लगी एक फिल्म के ऊपर, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल एंगल था, वडेरे को दिखाया गया था, उसका वो एंगल, उस पर पाबंदी आपने लगा दी। हम पाबंदियों पे जिंदा रहते हैं, हम पाबंदियों में जिंदा रहते हैं, जकड़े रहें, पाबंदी लगाते रहें, उसमें खुद गैर जिम्मेदार हों, लेकिन दूसरों को जिम्मेदारी का और अखलाकियात का सबक देखते रहें।